press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। आज का वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ये मान्यता है कि पृथ्वी पर ही दुर्गा माँ कैलाश पर्वत से आज के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और 9 दिन तक पृथ्वी पर ही निवास करेंगी। आज के ही दिन उनकी प्रतिमाओं को चक्षु का दान या नेत्र दान दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि माता रानी सब पर कृपा उनकी बनी रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में मनी के बारे में बता चुके थे। आज के वीडियो में इसके डिफिनीशन के बारे में बताएंगे। तो मनी को हम लोग पहले क्या कहते थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते थे। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ वैल्यू वर्ड को भी जोड़ा गया। ठीक है, तो क्या कहते थे पहले? इसको हम लोग कहते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते थे। बाद में इसमें 2 टर्म क्या जोड़ा गया? मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये 2 नया टर्म इसमें जोड़ा गया। और इसकी डिफिनीशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको कुछ भागों में बांट लेते हैं। आइए इसकी डिफिनीशन को हम लोग कुछ भागों में बांट लेते हैं। 2 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, इसका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी, और यहाँ है based on the basis of expansion। ठीक है, पहला क्या है? इसके नेचर के हिसाब से इसको बांटा गया है। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन। पहले का को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? इसका फंक्शनल डिफिनीशन। फंक्शनल डिफिनीशन। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन कॉमन एक्सेप्टेंस। कॉमन एक्सेप्टेंस। और तीसरा क्या है? इसका लीगल डिफिनीशन। ठीक है, और देखिए बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक नैरो डिफिनीशन और दूसरा है ब्रॉड डिफिनीशन। ठीक है, देखिए इतने इस हिसाब से हम लोग इसका बारी बारी से डिफिनीशन पढ़ेंगे। इसको इतने वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में फंक्शनल डिफिनीशन, कॉमन एक्सेप्टेंस, लीगल डिफिनीशन, और एक्सपेंशन बेसिस ऑफ एक्सपेंशन में नैरो डिफिनीशन है और ब्रॉड डिफिनीशन है। बारी बारी से सब में एक एक डिफिनीशन लिखते हैं और उसको समझते हैं। देखिए यहाँ कुछ डिफिनीशंस लिखे हैं जो हर एक में का एक एक लिख दिए हैं। ये आपको फंक्शनल डिफिनीशन है, ये लीगल डिफिनीशन है, नैरो है और ये ब्रॉड है, और एक इसका प्रॉपर डिफिनीशन भी दे दिए हैं। तो सबसे पहले क्राउथर का डिफिनीशन है जो क्या बता रहा है? मनी इज एनीथिंग दैट इज कॉमनली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कि क्या है मनी? वो जो मीन ऑफ एक्सचेंज का काम तो करता ही है, साथ ही साथ
वो हम लोग उस मेज़र ऑफ वैल्यू भी उससे कर सकते हैं। प्रॉपर जो बताए थे इसके पहले वीडियो में भी बताए थे कि हम लोग बता सकते हैं कि कार का दाम कितना है तो 5 लाख रुपया, पेन का दाम कितना है तो 10 रुपया है। तो ये मेज़र ऑफ वैल्यू जो हम लोग उस किस में कर सकते हैं, मुद्रा में कर सकते हैं। और स्टोर ऑफ वैल्यू भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग के पास कैश पैसा है तो हम लोग उसको बैंक में रख सकते हैं, उसको बाद में यूज़ करेंगे। अगर सामान के रूप में रखने जाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। तो क्राउथर इसका एक फंक्शनल डिफिनीशन क्या दिए, मनी वो है जो कि किसका काम करता है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और साथ ही साथ यह मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू भी करता है। उसके बाद दूसरा है नैप का, एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड मनी बाय स्टेट बिकम्स मनी। ये लीगल डिफिनीशन है, ठीक है, ये लीगल डिफिनीशन है, ये फंक्शनल है, ठीक है। क्या बोले नैप, एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड मनी बाय स्टेट बिकम्स मनी। जो भी राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, लागू किया जाता है कि ये मुद्रा है, इसी के रूप में प्रचलित होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। विच इज डिक्लेयर्ड बाय स्टेट, ठीक है। तीसरा आ जाइए रॉबर्टसन, जो एक नैरो डिफिनीशन है, अ कमोडिटी विच इज यूज्ड टू डिनोट एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ गुड्स एंड इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशंस। ये नैरो डिफिनीशन है। इसके बाद एक डिफिनीशन आया क्या, हार्टले विदर्स का, ये ब्रॉड डिफिनीशन है, ठीक है। ये एक नैरो डिफिनीशन है, पहला वाला रॉबर्टसन वाला, और दूसरा है हार्टले विदर्स का, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है, जो मनी करता है वही मनी है। मनी इज व्हाट मनी डज। ये डिफिनीशन को प्रॉपर डिफिनीशन आप कह भी सकते हैं, क्योंकि इस छोटे से ही वर्ड में एक मनी इज व्हाट मनी डज, इसमें इन्होंने बहुत सारी बात कह दी मनी के बारे में। जिस तरह हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं कि बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह देना, वही ये डिफिनीशन कह देता है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का सारा काम कर सकता है, जो मनी करता है। तो इसे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या गागर में सागर भी कहा जाता है, ठीक है। और एक प्रॉपर डिफिनीशन इसका दे दिए हैं कि मनी इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड। इन सारे डिफिनीशन को जब हम लोग अच्छे से करते हैं तो लास्ट में जो इसका एक प्रॉपर डिफिनीशन निकल के आता है वो क्या कहलाता है, मनी इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड फ्रीली एंड वाइडली, जिसको सब कोई अच्छे से एक्सेप्ट करे फ्रीली एंड वाइडली, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे, सबको एक्सेप्टेबल हो कि ठीक है हम लोग जहाँ भी चाहें मुद्रा को लेकर पैसा लेकर के जाएंगे तो जिससे भी चाहेंगे सामान खरीदेगा। हमको ज़रूरी नहीं है कि गेहूं के बदले चावल और चावल के बदले दाल ये खरीदना हो। हम चाहेंगे पैसा लेकर के जिस भी दुकान पे जाएंगे सब कोई हमको सामान अपना अपना एक्सचेंज करेगा, देगा, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का हो गया। मेजरिंग वैल्यू, इसमें हम किसी का भी वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। रुपया में मेज़र करने पर क्या होगा, जब हम किसी को दाम बताएंगे कि हाँ इसका 5 लाख दाम है, इसका 10 रुपया दाम है, इसका 100 रुपया दाम है, तो सबको इसको एक्सेप्ट करेगा और हम एक ही दाम सबको बता सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, फाइनल रिपेमेंट ऑफ लोन। लोन का हम लोग फाइनल रिपेमेंट भी मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। और एक्यूमुलेटिंग वैल्यूज़, ठीक है, इसमें क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर भी हो जाएगा, हम लोग इसको स्टोर भी कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग मुद्रा से कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, मनी इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड फ्रीली एंड वाइडली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरिंग वैल्यू, फाइनल रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एक्यूमुलेटिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन लिखे हैं, जिसको मनी को क्लासिफिकेशन ऑफ मनी है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। फुल बॉडीड, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड, क्रेडिट मनी, करेंसी मनी एंड बैंक मनी। बारी बारी से बता रहे हैं। फुल बॉडीड मनी क्या होता है, फुल बॉडीड मनी क्या होता है, जैसे ये पहले ज़माने में चलता था चांदी और सोहरा का, इसमें कॉइन का जो मूल्य होता है, बाजार मूल्य,
वही उसका ओरिजिनल मूल्य होता है। उस पर कुछ छपा नहीं रहता था, उसका जो बाज़ार में पिघलाने से जो भी उसका मूल्य आता था उसी को उसका मूल्य माना जाता था। ठीक है, ये ज़्यादातर पहले ज़माना में चलता था। ये कॉइन्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, जिसका मूल्य क्या होता था, जो धातु का जो मूल्य रहता था वही उसका मूल्य माना जाता था। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड, इसमें क्या होता है, ये पेपर मनी है। ठीक है, ये पेपर मनी है। इसमें क्या होता है कि रुपया पर, जो रुपया है जिस पे जितना छपा रहता है, 5 रुपया छपा है, 10 रुपया छपा है, 100 रुपया छपा, वही उसका वैल्यू होता है। ठीक है, इसका पेपर जिस पे वो छपा है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। क्या बोले हम पहले में फुल बॉडीड में कि कॉइन्स का वैल्यू वही होता था जो कि उस कॉइन का, उस धातु का जो मूल्य होता था वही उसका असली मूल्य माना जाता था। और रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड में क्या होता है, जो उस पर छपा हुआ रहता है, जो अंकित मूल्य रहता है वही उसका मूल्य होता है। 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी है, उसके कागज का कोई बाजार वैल्यू या उसका कोई बाजार मूल्य नहीं होता है। तीसरा है आपको क्रेडिट मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी क्या होता है, इसमें किसी वस्तु का, धातु का जो बाजार मूल्य होता है वह उसकी मौद्रिक मूल्य से बहुत कम होता है। किसको देखिए कैसे समझेंगे, मान लीजिए किसी सिक्का पे आपको 5 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है, किसी सिक्का पे 5 रुपया आपको लिखा हुआ है। अब अगर आप उसको पिघला करके बाज़ार में बेचने जाइएगा तो आपको उसका बहुत कम में बाज़ार मूल्य मिलेगा। अगर उसके बराबर मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा तो लोग क्या करेगा, 5 रुपया देने के बजाय उसको गला करके उससे उतना मूल्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका जो बाजार मूल्य होता है उस धातु का, वह उस पर अंकित मौद्रिक मूल्य से बहुत कम होता है। ठीक है, चौथा है करेंसी मनी। ठीक है, ये करेंसी मनी क्या होता है, करेंसी मनी जो गवर्नमेंट आपको ऑर्डर करता है। करेंसी मनी क्या होता है, जो गवर्नमेंट आपको लागू करता है। हम लोग के यहाँ रुपया है, कहीं डॉलर है, ठीक है, कहीं कुछ और है। तो ये करेंसी मनी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट प्रचलित करता है, जो गवर्नमेंट लागू करता है। ठीक है, लास्ट क्या है, बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, ये क्रेडिट मनी होता है। बैंक मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी होता है। ठीक है, बैंक मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी होता है। इसमें बैंक खाता में पैसा डाल देता है और हम लोग उसको चेक से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट मनी होता है। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, फुल बॉडीड क्या होता है, ये गोल्ड एंड सिल्वर का कॉइन होता था पहले के ज़माने में, जिसमें धातु का मूल्य ही उसका वास्तविक मूल्य कहलाता था। बाद फिर है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड, ये पेपर मनी होता है जिसमें जो अंकित मूल्य है वही उसका वास्तविक मूल्य होता है। उस कागज का जिस पे वो छपा है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तीसरा है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी जिसका मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य से कम हो, ज़्यादा होता है, बाजार मूल्य उसका कम होता है। यानी कि उस धातु को अगर पिघला करके आप बेचने जाएंगे तो उससे आपको जितना उस पर अंकित मूल्य है उससे कम मिलेगा, उसको बाजार वैल्यू नहीं मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, इसलिए ये है क्रेडिट मनी। दूसरा है करेंसी मनी। करेंसी मनी वो होता है जो गवर्नमेंट प्रचलित करता है, जो हम लोगों के यहाँ लागू होता है, उसको करेंसी मनी कहते हैं, जो करेंसी चल रहा हो जहाँ। ठीक है, लास्ट है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, ये क्रेडिट मनी होता है। इसमें बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता है और हम लोग उसको क्या करते हैं, चेक के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ मनी है। ठीक है, इसके पहले हम डिफिनीशन बताए, क्लासिफिकेशन भी बता दिए। एक और छोटा सा टर्म है जो बता दे रहे हैं, उसके बाद आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद फंक्शन ऑफ मनी है जो कि उसमें प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, और भी बहुत सा उसमें फंक्शन को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज एक छोटा सा टर्म बता करके इस वीडियो को फिर ख़त्म करेंगे। ये क्या होता है, फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, जो ऑर्डर्ड बाय द, ये वैसा मनी है जो क्या होता है, ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है,
ये क्या होता है, ये वो मनी होता है जो क्या होता है, ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट। और एक और देखिए यहाँ लिखा है फिड्यूशियरी मनी, ये क्या होता है, ये मनी क्या होता है, ये बैक्ड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ पेयर एंड पेई। इसमें क्या होता है कि जैसे हम चेक किसी को दे दिए, ठीक है, और उसको बोले कि अभी ये चेक तुम ले लो और इसको बाद कैश कर लेना, ठीक है, तो उसका तो चेक का उस समय कोई वैल्यू नहीं रहा, उस पर जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब पेयर देता है और पेई उस पर विश्वास, जब पेयर को जो देता है और वो विश्वास कर लेता है, जिसको वो मिल रहा है, जिसको मिल रहा है वो उस पर विश्वास कर लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में जा कर के बैंक से वो पैसा निकाल लेता है, ये है फिड्यूशियरी मनी। और इसके पहले बताएं फिएट मनी, ठीक है। देखिए आज का वीडियो यही ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।